सफलता के लिए दर्द सहना सीखो। जानते हो क्यों? क्योंकि दर्द सहना बेहद ज़रूरी है। सफलता एक ऐसी कुंजी है जो कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ स्टाइल में बदलाव ला सकता है। जब कई बार लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफें होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर काम करना बंद कर देता है और उस काम को छोड़कर किसी और नए तरीके से उस काम में सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। सफलता का मार्ग बेहद ही मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है। यह आपको सहना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आइए सफलता का राज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छेनी अपना हथौड़ा चलाया, वो पत्थर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफें हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को, इस पीड़ा को नहीं सह सका, तो इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं से इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने का अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कि विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत अच्छा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल पे हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मुझे वहीं पे छोड़ दो। और तुम मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधिक मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार को एक भी बात नहीं सुनी और वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्तिकार बनाने की तैयारी करने लगा। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफें हुए, उसने भी तकलीफ हुआ, लेकिन उस पत्थर ने सहा। और देखते ही देखते कुछ समय के बाद उस पत्थर ने उस मूर्तिकार का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने लगे, लोगों की मन्नतें वहां से पूरे होने लगी और वह मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग आए, वहां पूजा पाठ आगे करने लगे। फिर से एक दिन और उसने उसी पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं, बल्कि वही पत्थर है जिसने दर्द को नहीं सहा। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन दर्द सह लिया होता, उस तकलीफ को सह लिया था, तो आज मेरी पूजा होती। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत में करते हैं, किसी भी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उससे आपको दर्द हो रहा है, तकलीफें हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिए मत, उससे शुरू करते रहिए, उसे काम करते रहिए, लगातार करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए, आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना पड़ेगा। बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसा ही मोटिवेशनल और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।